गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर एवेन्यू में मैं आपको बताऊंगी कि अगर लेटर आपको याद करने में दिक्कत होती है या आप याद नहीं कर पाते हैं तो आप इस एक ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश का लेटर लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। इंग्लिश में अगर आपको ई भी नहीं आता है, अगर लेटर में एल भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से अपने पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं लेटर में। किसी भी टॉपिक पर आपको अगर लेटर लिखने के लिए बोला जाता है तो आप उसको लिख लेंगे और 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर नंबर दे के जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर लेटर आराम से लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये 100% गारंटी है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लेटर लिखना आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और पसंद आएगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लिए अब मैं बताती हूँ कि आपको लेटर को लिखना कैसे है। ठीक है, जैसा कि हमारे सामने है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी है और यहाँ पर है बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा लेटर में आया है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास 2 लेटर हैं जिसमें से कोई एक करना है और एक लिखने पर हमें मिलेंगे 10 नंबर। ठीक है, इंटर में ये 10 नंबर का लेटर आता है और ये है हाई स्कूल का पेपर। ठीक, हाई स्कूल के पेपर में यहाँ पे एप्लीकेशन पूछी गई है और लेटर लिखने के लिए पूछा गया है। ठीक है, 4 नंबर का है। अगर में ये 10 नंबर का आता है तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा लेटर का। तो अगर आपको लेटर लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस मेथड से आप पूरा लेटर आराम से लिख लेंगे बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम उस मेथड के बारे में बात करते हैं जिससे हम पूरा लेटर अपना लिख सकते हैं। ये देखिए, ये है एक कॉमन लेटर जो हर साल पेपर में पूछा जाता है। 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24 इतनी बार ये पेपर में पूछा गया है और एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आप वीडियो देख लेते हैं ना तो ये मैं पूरा लिख के बताऊंगी तो आपका इस वीडियो से ये लेटर का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आप पेपर में अगर आ जाता है तो आप लिख लेंगे। ये 10th और 12th के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ ना, उससे आप दुनिया का कोई भी जो लेटर होता है ना, कोई भी आपके सामने लेटर आ जाएगा, आप दुनिया का कोई भी लेटर लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फादर, एक लेटर लिखिए अपने पिता को, डिमांडिंग मनी, मनी की डिमांड करिए, टू परचेज योर बुक्स, बुक्स को खरीदने के लिए अपने पिता के पास लेटर भेजना है। ठीक है, ये टॉपिक हो सकता है या कोई अदर टॉपिक भी हो सकता है। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर वाले को ये आपको लेटर लिख के देना है कि आपके एरिया में अगर सही से इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही है तो उसके लिए कि उसकी सप्लाई आप जल्दी से सही कर दो, या ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला लेटर लिखेंगे। कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि वो हमारा 12th क्लास का था, ये हमारा हाई स्कूल का है। तो हाई स्कूल का देख लेते हैं क्या टॉपिक है। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन द एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज एंड ऑल्सो टू सेंड 2000 फॉर इट। कह रहा है कि आपके कॉलेज में एक एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज हुआ है जिसके लिए अपने फादर को आपको लेटर लिखना है और उनसे 2000 रुपये मांगने हैं जिससे कि आप वहाँ पर जा सकें और इसकी परमिशन भी लेनी है। ठीक है, तो कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, मैंने इतने सारे टॉपिक्स बताए। को लेटर लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरा का पूरा लेटर एकदम आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ 5 पॉइंट्स नोट्स किए हैं। ठीक, मैंने 5 पॉइंट्स ये नोट्स बनाए हैं। जो ये 5 टॉपिक, जो 5 पॉइंट है ना आपके, यही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बस आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप पूरा लेटर आराम से लिख लेंगे। फर्स्ट है हमारा सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस का क्या मतलब है? सेंडर्स एड्रेस मतलब कौन भेज रहा है लेटर को। ठीक, सेंडर्स एड्रेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही पड़ेगा। सेकंड है एड्रेस ऑफ रिसीवर्स। एड्रेस ऑफ रिसीवर्स मतलब जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसको रिसीव करने वाले का एड्रेस। ठीक है। थर्ड है हमारा डेट, डेट मेंशन करना होता है। फोर्थ है हमारा सोल्यूशन, सर एंड मैम, या आप किसी को भी भेज रहे हो, सर को या मैम को वाला टॉपिक का होगा तो आप ये लिखेंगे, या कोई अदर टॉपिक होगा तो आप फादर को भेज रहे हैं तो फादर का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे। फिफ्थ है हमारा सिग्नेटरी, योर्स फेथफुली, मतलब आपका आज्ञाकारी।
कौन है, माता है, पिता है या भाई हैं, तो आप ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बस ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने रहते हैं। आप ये 5 पॉइंट्स याद रखेंगे ना तो आप पूरा आराम से लिख लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया, इसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पर आएगा तो आप इस 5 पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप अपने आप ही इस पर लिख लेंगे। ठीक, एक समझने की ज़रूरत है, एक मैं आपको समझा दूंगी कि आपको कैसे लिखना है। आप बस एक समझ लीजिएगा, आप उससे सारे लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं। जैसे हमने ले लिया अपने क्लास 12th का एग्ज़ाम पेपर। ठीक, यहाँ पर हमारा 3 वाला क्वेश्चन था और यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर ये लेटर हमारा पूछा गया था। तो वही चीज़ हमको सबसे पहले हेडिंग कैसे डालनी है, तो हमें सबसे पहले हेडिंग डालना है। देखते हैं हेडिंग जो हमारी है वो कैसे डालेंगे। सेक्शन बी का था तो यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन बी, और आगे लिखा हुआ था राइटिंग ब्रैकेट में, तो हम ब्रैकेट में करके राइटिंग को भी लिख देंगे। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन अब हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक, नेक्स्ट लाइन में। उससे पहले आपने जो हेडिंग डाली है उसको स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है उसके नीचे। ठीक, इससे हमारा जो हेडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है और साफ़ सुथरा लगता है। तो आप कोई भी हेडिंग एग्ज़ाम में डालेगा, किसी भी पेपर का हेडिंग डालेंगे जब, तो आप उस पर लाइन ज़रूर खींच दीजिएगा नीचे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़कर लिखेंगे लेटर। ठीक है, हम लेटर अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि लेटर हम लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया लेटर। उसके बाद बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है। आपको जैसे आपने यहाँ पे लेटर लिख लिया, अब उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको जो क्वेश्चन है हमारा, जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, उस पूरी लाइन को यहाँ पर उतार देंगे। जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 मिनट लगेगा और ये पूरा क्वेश्चन आप उतार लेंगे ना। तो इसका एक बेनिफिट होता है कि मतलब एग्जामिनर को ज़्यादा अपना दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता है कि कौन से टॉपिक का इसने लिखा हुआ है, तो आराम से वो अपना पढ़ेगा, पूरे नंबर आपको दे देगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है ना कि एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। ऐसे होता है ना कि एक नंबर, मतलब 4 नंबर का है, 3 नंबर दे दिया, चलो हटाओ, 3 नंबर दे के वो हटा देता है। ऐसे जब आपने क्वेश्चन नोट करा रहेगा ना तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उसका क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको नोट नहीं करने हैं, जितने कॉपी में लिखे हैं मैं वो नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरे के पूरे पहले क्वेश्चन उतारो फिर आंसर उतारो, नहीं। सिर्फ जब आप लेटर लिख रहे हो ना या एप्लीकेशन लिख रहे हो तो बस उसके उतार लेना। इससे अभी बड़े बड़े टॉपिक वाले होते हैं ना, बड़े नंबर वाले टॉपिक्स होते हैं, तो आपको उसके क्वेश्चन उतार लेना है। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है। ठीक, कितना समय लगा? बिल्कुल भी समय नहीं लगा, 2 मिनट में हो गया। बच्चों का ये मिथ होता है ना कि क्वेश्चन उतारने में ज़्यादा टाइम लगता है। पूरे क्वेश्चन नहीं उतारने, खाली लेटर का लिख लेना, एप्लीकेशन का लिख लेना, बस दैट्स इट, इतना इनफ होता है। अब इतना क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पर एक चीज़ तो भूल ही रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या भूल रहे हैं, तो हमने एक चीज़ नहीं डाली है, हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर का भी याद रखना है कि आपने ये डाल दिया सेक्शन बी राइटिंग, अब ये क्वेश्चन नंबर भी तो डालना पड़ेगा ना कि हमने कौन से क्वेश्चन का यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। 2 थे ना वहाँ पे, तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर टू क्वेश्चन 3 वाले का लिख रहे हैं तो 3, देन उसके बाद हमारा लेटर आ जाएगा। तो बस इतना ही लिखना है। अब हमारे ये पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा ये सही तरीका हुआ लिखने का। ठीक है, पूरा हमने सही से लिख लिया है। इतना, अगर आप इतना लिखेंगे तब जाके एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने जो आंसर लिखा हुआ है लेटर का उसका क्वेश्चन नंबर क्या है। अब इतना हो गया, अब आगे का देखते हैं, जिसके लिए आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं। आपका बेसब्री से इंतज़ार आप जो कर रहे थे अब वो समाप्त होता है। आगे देखते हैं कि अब हमें लेटर को स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट लाइन से एंड लाइन तक। तो हमें यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन, क्योंकि हम इस आंसर का सोल्यूशन कर रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं, ठीक, लेटर का, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन डाल देंगे। तो अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, जिन बच्चों को एड्रेस लिखना आता है उनके लिए तो अच्छी बात है। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनको मतलब थोड़े पढ़ने में जो बच्चे वीक होते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो मैंने उन्हीं बच्चों को देखते हुए इस वीडियो को बनाया है कि जिन बच्चों को नहीं लिखना आता है ना एड्रेस, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो सबसे पहले हमें डालना है विलेज। ऐसे तो कोई बच्चा होगा जिसे अपने गाँव का नाम नहीं पता होगा, तो यहाँ पे विलेज डाल देना है। ठीक है, उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे पोस्ट, तो पोस्ट भी हमें डाल देना है। फिर हमें डालना है डिस्ट्रिक्ट भी डाल देंगे यहाँ पे, और देन उसके बाद डालना है हमें
डेट, ठीक है। तीनों डालने के बाद देन हम डेट डालेंगे, जो भी डेट होगी, ठीक है, डेट डाल देंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो हम विलेज, पोस्ट और ये डिस्ट्रिक्ट और ये डेट जो है ना, आपको ब्लैक पेन से डालना है। ब्लैक पेन से डालेंगे और उसके आगे जो आप आगे का लिखेंगे ना, वो आपको ब्लू पेन से करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ। अब उसके बाद लिखेंगे नीचे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे सर, मैडम या फादर। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था राइट अ लेटर टू योर फादर, तो फादर यहाँ पे आ गया, तो मतलब फादर लिखेंगे। यहाँ पे फादर को भेजना है तो फादर लिखेंगे। फादर लिखने से पहले आपको एक कीवर्ड लिखना है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखेंगे रिस्पेक्टेड, ठीक, रिस्पेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रिस्पेक्टेड डालना है। देन उसके बाद फादर लिखना है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने स्टार्टिंग में कि मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगी, तो ये है हमारा ट्रिक। मात्र एक लाइन आपको याद रखनी है, रट लीजिए, कोई सा भी लेटर होगा आप लिख लेंगे। आई एम क्विट वेल हियर एंड होप विल यू ऑल्सो बी हैप्पी। मात्र ये लाइन आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में और रट लीजिएगा एकदम। अब आपको ये जो रिस्पेक्टेड फादर लिखा हुआ है ना, उसके नीचे लाइन से जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट लाइन से पूरा ये यहाँ पर उतार देना है। यही एग्जामिनर आपके लेटर में देखता है, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रिक में एक लाइन बताई है ना, वही चीज़ याद कर लीजिएगा एकदम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपने पूरे लाइन को, वही सेम टू सेम लाइन यहाँ पे उतार देंगे। आई एम क्विट वेल हियर एंड होप विल ऑल्सो बी हैप्पी, ठीक है। देन फुल स्टॉप। आपको अगर इस लाइन का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसका मतलब है कि मैं अच्छा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। तो इस लाइन का यही मतलब है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। अब सबसे बड़ी मुसीबत, अब आप क्या करेंगे? आपको सेंटेंस बनाना तो आता नहीं है कि आप सेंटेंस बना के आगे से जोड़ के लिखते जाएंगे हिंदी वाले को जो भी आपके दिमाग में आएगा इंग्लिश में कन्वर्ट करके। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके आगे मैं बताती हूँ आपको कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उठाओ अपने एग्ज़ाम पेपर को, क्लास 10th हो या क्लास 12th का, एग्जाम पेपर को ओपन करके पैसेज वाला पोर्शन ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, माई से लेकर आपको एज तक पूरा लिख देना है। अपना जो नीचे का पोर्शन हमारा खाली था ना लेटर में, पूरा उतार देंगे, ठीक, लिख देंगे पूरा लाइन से। नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है पूरा मैंने जो बताया, ठीक है। तो ये कमज़ोर छात्रों के लिए है। तो कोई लेटर एकदम सही से आता है तो कृपया आप मेरे इस मेथड को, मतलब आपको जैसा आता है एकदम सही आता है तो आप एकदम सही लिख दीजिएगा। मैंने जो छोटे छात्र वीक होते हैं ना पढ़ने में, तो मैंने उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया है। तो माइंड मत करिएगा, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जो पढ़ने में थोड़े से वीक हैं। तो उसके नीचे हमें लिखना है योर ओबीडियंटली या योर फेथफुली, ठीक। दोनों का मतलब आज्ञाकारी ही होता है, तो हम दोनों में से कोई एक लिख देंगे। उसके बाद डालना है हमें नेम में आपको अपना नाम नहीं डालना है, लिखना है XYZ। में आपका जो सिग्नेचर होगा आप वो सिग्नेचर कर देंगे। अब ये हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक आकर, ठीक है। अब एग्जामिनर की बारी आती है कॉपी चेक करने की। तो उसने देखा सेक्शन B राइटिंग, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 लेटर एंड राइट द लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे विलेज, पोस्ट, बेस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, डेट, यहाँ तक आ गया। फर्स्ट लाइन वो चेक करेगा और आपको पूरे नंबर दे देगा। फर्स्ट लाइन ही चेक करेगा ना, तो इंप्रेशन इतना अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि इंटर के जो होंगे बच्चे उनको 10 नंबर मिल जाएंगे आराम से, और हाई स्कूल वालों को 4 नंबर एकदम आराम से मिल जाएंगे। बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पूरे नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। एक भी नंबर जो मैं बता रही हूँ ना, कट जाते हैं बच्चों के रेयर केस में, तो वो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।